अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको खुशियों से भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी के साथ सदा शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक जी। ये देखिए मौसम जो है ये अभी तक बादल वगैरह हैं, बारिश आज नहीं है। मैंने कहा मैं देख कर आऊँ पहले कि बारिश है कि नहीं, लेकिन आज मौसम खुश्क लग रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए जी मैं सहरी तैयार करती हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। दूध वगैरह निकाला है, आटा निकाला है, तो मैं चाय रखती हूँ, साथ साथ तवा और पराठे बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि अब गैस आती है हमारी माशाल्लाह। मौसम ठंडा हो तो कभी कभी नहीं भी आती, लेकिन शुक्र है कि आ रही है। बस हमारे भी 2 कप है, जल्दी सहरी बन जाती है। ये जी गाने वाले आए हुए हैं, बाहर गली से गुजर रहे हैं। इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े गुजरे हैं, पता ही नहीं चलता दिन का। तो अब ये 2 रोज़े हो चुके हैं, आज तीसरा रोज़ा है। गर्मी हो तो फिर रोज़े का पता चलता है और हम गिनते हैं कि आज कितने रोज़े रह गए हैं। लेकिन अब तो रोज़ा रखने का बहुत ही ज़्यादा दिल भी करता है और मज़ा भी आता है। अल्लाह पाक हमें सेहत ज़िंदगी दे। और गर्मियों के भी रोज़े रखे हैं, सर्दियों के भी रखे हैं, जून जुलाई के रोज़े भी रखते थे, और अब तो कोई बात ही नहीं है। ठंडे रोज़े हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस नसीब करे, ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। शाम को शनाख्त काट देना अच्छा लाजमी। अच्छा, क्योंकि उसकी तारीख है ना, फिर तब तक वो उसके बाद फिर नहीं होगा। अच्छा, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे। करना पीछे वाले का जिस तरह सब लोग ज़ोर की नमाज का टाइम हो गया है, तो मैंने वज़ू वगैरह कर लिया। अब नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ, फिर मोबाइल में मैं तलावत कर लेती हूँ, उधर ही पढ़ लेती हूँ। ये जी अब कुकिंग का टाइम शुरू हो गया है। ये मैंने गोश्त चढ़ाया, आज मैं आलू गोश्त बनाऊंगी, और ये चिकन बॉईल कर रही हूँ। ये जी आलू गोश्त की बनाई हो रही है, तो मैं हांडी बना रही हूँ। बेटी जो है इफ्तारी की तैयारी कर रही है। ये उसने बेसन बना के रखा है। ये देखिए मसाले वाले पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे पकोड़ों का मसाला बनाती है। ये आलू के लिए बेसन हमने बना के रखा है, और ये आलू काट के रख दिए हैं। तो बस अब हमने पकोड़े बनाने हैं, फिर इसके बाद सारा काम करेंगे। ये गोश्त बॉईल करते वक्त जो इसकी यखनी होती है वो फिर मैं निकाल लेती हूँ। मैं खुद ही ज़्यादा पानी डालती हूँ ताकि ये गोश्त की यखनी बन जाए। इससे बहुत ही आलू शोरबा जो है, आलू गोश्त का शोरबा बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है पहले। ये जी सुबह से मशीन गई हुई थी, बाहर आई हूँ किसी काम के लिए, तो देखा है मशीन खड़ी है। अब ये मैं कपड़े खड़े करने लगी हूँ, बस बात भूल जाती है, जिधर जाओ उधर ही काम निकल आता है। तो अब इन्हें मैं फैलाती हूँ। कपड़े सारे फैला दिए हैं पिछली साइड पे। ये धूप निकली हुई है तो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। वैसे तो मशीन में थोड़े से खुश्क हो जाते हैं, बस थोड़ी देर ही धूप पे डालने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि धूप पे डालने से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा बैक साइड पे जो सेन है, यहाँ पर हमने ये तारे वगैरह कपड़ों के लिए लगाई हुई हैं। कासिम साहब खेल रहे हैं, और कोई भी आता है जब बेल बजती है तो भाग के चले जाता है। कौन है कौन है, कौन को कहता है ओन है, तो ज़रा बोलता सही नहीं है। और अब ये पूछ रहा है कौन है, ताकि मैं कुंडा खोलूँ।
तो अब जी हमारे अफ्तारी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम हदीस के साथ पढ़ेंगे। आज हमारे बाबा की बरसी है। उनको 3 साल हो चुके हैं इस दुनिया से गए हुए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। हदीस के साथ जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत करते हैं। बीबी फरमाती हैं कि एक दिन मेरे बाबूजान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और कहा, बेटी फातिमा अस्सलाम आप पर सलाम हो। मैंने कहा, बाबा जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी सलाम हो। फिर बाबा जान का, बेटी मैं अपने जिस्म में नकाहत सी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान अल्लाह ना करे आप कमज़ोर हो। फिर बाबा जान ने कहा, बेटी मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ा दो। मैंने यमनी चादर लाकर बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि बाबा जान का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था। सलवात मेरे बेटे, मेरे आँख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े, तुम पर भी सलाम हो। फिर असल सामने कहा, अम्मी जान मैं घर में से नाना जान की सी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। बस असल साहब चादर के करीब गए और कहा, नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपको चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा, तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, मेरे हौस के मालिक। हाँ तुम्हें इजाज़त है। बस हसन साहब चादर में पहुंच गए। एक साथ न गुजरी कि मेरे बेटे हुसैन अस्सलाम आ गए और कहा, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने कहा, मेरे बेटे, मेरी आँख के तारे, मेरे लख्त जिगर, तुम पर भी सलाम हो। फिर हुसैन साहब ने कहा, अम्मी जान मैं घर में से नाना जान की सी पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान और तुम्हारे भाई जान चादर ओढ़े हुए हैं। बस हुसैन अस्सलाम भी चादर के करीब गए और कहा, नाना जान ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं भी आपको चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा, तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले। हाँ तुम्हें इजाज़त है। बस हुसैन अस्सलाम भी चादर में पहुँच गए। सलवात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इस्लाम घर में तशरीफ़ लाए और कहा, बेटी फातिमा अस्सलाम आप पर सलाम हो। मैंने कहा, मोमिनों के अमीर आप पर भी सलाम हो। फिर अली इस्लाम का, फातिमा मैं घर में से अपने भाई अपनी अम की सी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ बाबा जान आपके दोनों साहबजादों के हमरा चादर ओढ़े हुए हैं। बस अली इस्लाम भी चादर के करीब गए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा, तुम पर भी सलाम हो मेरे भाई, मेरे वसी, मेरे जानशी, मेरा लम्बदार। हाँ तुम्हें इजाज़त है। बस अली इस्लामी चादर में पहुँच गए। बीवी फरमाती कि फिर मैं भी चादर के करीब गई और कहा, बाबा जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा, तुम पर भी सलाम हो मेरी बेटी, मेरी पारा जिगर। हाँ तुम्हें भी इजाज़त है। बीवी फरमाती फिर मैं भी चादर में पहुँच गई। बीवी फरमाती कि अब जब हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो बाबा जान ने चादर के दोनों पल्लू उठाए और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत, मेरे हामी, मेरे ख़ास लोग हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। जो उन्हें सताता है वो ईज़ा देता है, जो उन्हें रंजीदा करता है वो मुझे मलूल करता है। जो उनसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जो उनसे सुलह करेगा मैं उसे सुलह रखूँगा, और जो उनसे दुश्मनी करेगा मैं दुश्मन समझूंगा, और जो दोस्ती करेगा उसको मैं दोस्त जानूंगा, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ए अल्लाह तू अपनी सलवात, बरक़ात, रहमत, बख्शिश और खुशनुदी मेरे लिए और इनके लिए करार दे, और इनसे नजासत को दूर रख और नहायत पाक और पाकीज़ा रख। यहाँ पर खुदा की खुदाई को जलाल आया और कहा, ए फरिश्तों, ए आसमान पर रहने वाले मखलूक, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई ज़मीन, रोशन चांद, चमकीला सूरज, घूमते सारे तरक्ता समंदर और तैरती कश्ती सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 5 अफराद की खातिर और इन्हीं की मोहब्बत में पैदा किए हैं जो इस चादर के अंदर हैं। जबरील अमीन पास से कहा, ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, ये चादर के अंदर कौन लोग हैं? खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कहा, ये रसूल की अहले बैत हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये इनकी बेटी फातिमा, ये इनके शौहर अली, और ये इनके फ़र्जंद हसन और हुसैन हैं।
जबरील अमीन ने कहा, ऐ खुदाई बुजुर्गों बरतर, क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं ज़मीन पर जाकर इनमें छटा हो जाऊँ? खुदाई बुजुर्गों बरतर ने कहा, हाँ जबरील, तुम्हें इजाज़त है। बस जबरील अमीन इस्लाम ज़मीन पर उतरे, चादर के करीब गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सलाम हो। और कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त और बुजुर्गी की कसम, अपनी इज़्ज़त और बुजुर्गी की कसम, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई ज़मीन, रोशन चाँद, चमकीला सूरज, घूमते सितारे, तलकता समंदर और तैरती कश्ती सिर्फ आप ही की खातिर और आप ही की मोहब्बत में पैदा किए हैं, और मुझे भी इजाज़त दी है कि मैं भी आपका चादर में आ जाऊँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं भी आपका चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा, तुम पर भी सलाम हो, आए वही लाने वाले जबरील अमीन, हाँ तुम्हें भी इजाज़त है। बस जबरील अमीन साम चादर में पहुँच गए। फिर जबरील अमीन साहब ने बाबा जान से कहा कि अल्लाह ताला आप वही भेजता है और कहता है कि आपसे हर किस्म की इजाज़त को दूर रखे और नहायत पाक और पाकीज़ा रखे। फिर अली साहब ने बाबा जान से दरियाफ्त किया कि हमारा इस तरह चादर में आ जाना अल्लाह के नज़दीक क्या फजीलत रखता है? तो बाबा जान ने कहा, उस ज़ात की कसम, उस ज़ात की कसम जिससे मुझे नबी बनाया और रसालत के मनसब पर फैज़ किया। अहले ज़मीन की जिस्म फैली, हमारे पैरोकार और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे, उन पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। फरिश्ते उस महफिल को हल्के में ले लेंगे और उनके हक़ में उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे कि जब तक कि वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे। फिर अली साहब ने कहा, खुदा की कसम हम कामयाब हो गए और हमारे पैरोकार भी कामयाब हो गए। फिर बाबा जान ने कहा, खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और रसालत के मनसब पर फायज किया, अहले ज़मीन की जिसने फैली, हमारे पैरोकार और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे, उनमें जो दुखी होगा उसका दुख दूर होगा, जो कोई गमज़दा होगा उसे गम से निजात मिलेगी, और जो कोई हाजतमंद होगा अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा। फिर अली साहब ने कहा, रब काबा की कसम हम कामयाब हो गए और हमारे पैरोकार शिया भी कामयाब हो गए और हमने दुनिया और आखिरत में खैर और बरकत पाई। हदीस के मफहूम के मुताबिक हमारे गमों को दूर फरमा, दुख से दूर फरमा और हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमा, और जो हमारे वालिदैन भाई इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत में आला मुकाम यासीन का भी सवाब बाबा को, बेबे के, सबके वालिदैन को, रुफ़कार भाई को, सबको बचा। और ये जी अभी मेरे भाई आए थे और ये देखो अजरा आपकी इफ्तारी आई है, ये मासूमा की आई है। मामू आपके लिए इफ्तारी लाए हैं, आपको याद कर रहे थे, सब याद करते हैं आपको, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, सब बच्चों को मिस करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। ये मेरे परदेसी बच्चों की इफ्तारी है जो मेरे साथ शेयर करते हैं। ये मेरे बड़े बेटे ने आज बिरयानी बनाई है, उसके दोस्त ने, और साथ चिप्स वगैरह बनाए हैं। ये छोटे बेटे की इफ्तारी है और ये मेरी बेटी की इफ्तारी है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे और खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, कामयाब होकर वापस आएँ, आगे पीछे की खैर हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी अब हमारी चाय तैयार हो गई है। इफ्तारी के बाद चाय की तलब होती है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, दोबारा से गर्मियों में पानी की तलब होती है, तो सर्दियों में बंदा कहता है अब गरम गरम कोई चीज़ हो। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कल तक के लिए फिर इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।